यूपी डीएलएड में एडमिशन के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए इस वक्त महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे। आपको पता ही होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लगाने की जो डेट है वो समाप्त हो चुकी है और जो लास्ट डेट थी वो लगभग 8 जुलाई तक थी। तो 8 जुलाई तक लगभग 1 लाख से कम स्टूडेंट्स ने ही अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। तो ऐसे में जो पीएनपी है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर डीएलएड कोर्स में जो सीटें हैं वो लगभग 2,39,000 के आसपास हैं और स्टूडेंट्स की जो संख्या है, आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या वो 1 लाख से कम है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह सकती हैं, जिस कारण पीएनपी की ओर से जो प्रस्ताव है वो सरकार को भेज दिया गया है। लास्ट डेट बढ़ाने का प्रस्ताव भेज दिया गया है सरकार के पास। आप गवर्नमेंट की ओर से जैसे ही अप्रूवल मिलता है आपके लिए पुनः जो वेबसाइट है वो ओपन की जाएगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इस समय यूपी डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। आप अगर यहाँ पर आएंगे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है वो अभी तक ओपन नहीं हो पा रहा है। और आपको पता होगा 16 जुलाई को, ठीक है, 16 जुलाई को आपकी मेरिट लिस्ट आने के लिए थी, यानी कि स्टेट रैंक आने के लिए थी। तो स्टेट रैंक भी जारी नहीं की गई इसी कारण की वजह से, क्योंकि जो वेबसाइट है वो दोबारा से ओपन की जाए स्टूडेंट्स के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका अभी तक फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आ पाया था, तो वो स्टूडेंट्स भी आवेदन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका रिजल्ट ना आने के कारण, फाइनल ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स के फाइनल ईयर का रिजल्ट ना आने के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे। तो उनको भी इसका लाभ पूरी तरह से मिलेगा और कहीं ना कहीं पीएनपी को भी इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की जब संख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं पीएनपी को भी फ़ायदा होगा। तो ऐसे में 16 जुलाई को स्टेट रैंक आने के लिए थी, स्टेट रैंक भी नहीं आई और देख सकते होंगे रजिस्ट्रेशन का पेज भी अभी ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम बैक चलते हैं और बैक आने के बाद अब हम यहाँ नो योर रैंक पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 16 जुलाई को आपकी स्टेट रैंक आने के लिए थी और 20 जुलाई यानी कि आज से आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाना थी, ठीक है। तो स्टेट रैंक ही नहीं आई है तो बिना रैंक के काउंसलिंग नहीं होती। अगर आप यहाँ इस नो योर रैंक वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी अभी यही मैसेज शो हो रहा है, वेट फॉर शेड्यूल, यानी कि शेड्यूल का अब आपको वेट करना है। नया शेड्यूल जारी किया जाएगा, उसके आधार पर ही आपकी जो स्टेट रैंक है वो जारी की जाएगी। उस शेड्यूल में डेट लिखी हुई मिलेंगी कि किस डेट में आपकी जो स्टेट रैंक है वो जारी की जाएगी और काउंसलिंग किस डेट में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चॉइस पे सीट अलॉटमेंट फीस का ऑप्शन ये भी अभी एक्टिवेट नहीं होगा, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन भी एक्टिवेट नहीं होगा, अलॉटमेंट रिजल्ट, ये सारे ऑप्शन अभी एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि अभी आपकी जो है स्टेट रैंक जारी नहीं की गई है, ठीक है। न्यूज़ फ्लैश में भी अभी तक कोई भी नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन में भी अभी तक कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप यूपी के अलावा आप किसी भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, लाइक एज बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा या फिर अदर किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, तो आप यूपी से डीएलएड करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन दे दी है, आप यूपी से डीएलएड कोर्स में एडमिशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। एक चीज़ और यहाँ पर आपको कंफर्म कर दें, एडमिशन लेने के लिए आपके पास 10th 12th प्लस अंडर ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है, कोई भी कम से कम 3 साल वाला अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है वो आपका फाइनल ईयर तक कंप्लीट रहना चाहिए, यानी कि उसका रिजल्ट डिक्लेयर रहना चाहिए अंतिम सेमेस्टर अंतिम ईयर का, ठीक है, फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर का, तभी आप यूपी से डीएलएड करने के लिए एलिजिबल है। इन तीनों कोर्स के मार्क्स जो हैं वो ऐड करके आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी और मेरिट लिस्ट बनाकर जो स्टेट रैंक है वो जारी कर दी जाएगी। स्टेट रैंक के आधार पर ही आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, आप घर बैठे काउंसलिंग करा सकते हैं। काउंसलिंग में जो भी कॉलेज आप लॉक करेंगे, आप वहाँ पर 5 कॉलेज भी लॉक कर सकते हैं, 1 कॉलेज भी, 2 कॉलेज भी, 10 कॉलेज भी, 20 कॉलेज भी, ठीक है। आप अनलिमिटेड कितने कॉलेज भी लॉक कर सकते हैं। उन्हीं लॉक किए गए कॉलेज में से आपको कोई भी एक कॉलेज पीएनपी की ओर से अलॉट कर दिया जाएगा, उसी कॉलेज में जाकर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। समय समय पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार हम यहाँ से देते रहेंगे, इसलिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और निश्चित रूप से जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो बढ़ेगी। काउंसलिंग की डेट भी बहुत जल्दी घोषित होंगी, जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से अप्रूवल मिल जाता है, आपके लिए जो शेड्यूल है, नया शेड्यूल, वो जारी कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं और हमारे साथ इस तरह से बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।